सन्निपात उसे कहते हैं जिसमें आदमी बिना सोचे समझे बोलना जाता है, जिसमें वो कॉन्शियस न होते हुए भी अपने आप को कॉन्शियस ऐसा अनुभव करता है। और सन्निपात जो है वो आखिरी रोग है, उसके बाद में जीवन की आशा बहुत कम होती है। तो महात्मा भक्त कर रहे हैं कि पहले तो ग्रह दशा अवध के ऊपर आई और फिर ऐसा बात रोग हो गया जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और उसके ऊपर बिच्छी ने डंक मार दिया। बिच्छी कौन? कहा जिस समय कैकेयी ने राम के लिए वन मांग लिया है 14 वर्ष का, यह समाचार जब अयोध्या में फैला तो तुलसीदास जी क्या कह रहे? नगर व्यापी गई बात सुतीक्षी, सुनत चढ़ी जन सब तन बिच्छी। बिच्छी तो डंक मार दी है, तब पीड़ा होती है। कैकेयी के वचन रूपी डंक से ही सारी प्रजा ऐसी व्यथित हो गई मानो सबको बिच्छी मार गई हो, सब व्यथित हो गई। सुनत चढ़ी, मारने पर नहीं चढ़ी, सुन करके चढ़ गई बिच्छी का नशा, बिच्छी का भी चढ़ गई। अब कहते हैं भरत जी कि इतने दोष से मैंने पहले ही मैं ग्रसित हूं और उसके ऊपर आप मुझे बावली पीड़ा है। बावली माने मदिरा, मदिरा माने राजमद। यही बात वो लक्ष्मण ने कही थी जब भरत सेना लेकर के राम को मनाने के लिए आ रहे थे। तो भरत को आता हुआ सुन करके लक्ष्मण को यह विश्वास नहीं हुआ कि भरत राम की को मनाने आ रहे। लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा कि भरत जो है ये राम का भक्त है, उपासक है, सेवक है, सारा जग जानता है, लेकिन आज उसको राजरूपी मदिरा मिल गया। राजरूपी मदिरा के नशे में वो पागल हो गया है और सेना चतुरंगी लेकर के राम से युद्ध करने आ रहा है। और इसके बदले में लक्ष्मण कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। राजरूपी मदिरा पी करके कौन मतवाला नहीं हो जाता। उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और उन्होंने कहा आज राजमत से मतवाले हुए भरत को मैं सीख दूंगा। वाह! एक और मजे की बात सुनाऊंगा आपको। जिस समय लक्ष्मण खड़े होकर के भरत को अपशब्द कहते हैं, ये कहते हैं कि राजरूपी मद से मतवाला हो गया है, कहीं न राजमद की न कलंकु। दुनिया में कौन ऐसा हुआ है जिसको राजरूपी मदिरा ने कलंकित न किया हो? न किया हो कोई ऐसा। अपने देश की हालत क्या देख रहे हो? कोई ऐसा है नेता जो वहां पहुंच गया हो और लूटने के चक्कर में न? एक का नाम ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। क्यों? कारण क्या है? ऐसा कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। कौन रेस जगमा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मदनाही। कौन ऐसा दुनिया में मनुष्य पैदा हुआ जो अधिकार पावे वो मदन हो जाए, राज पावे और राजरूपी मदिरा का सेवन करके उस मतवाला न हो जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसको राजमद ने कलंकित न किया। सहसता सुरनाथ त्रिशंकु कहीं न राजमद दीन कलंकु। ऐसा कौन दुनिया में हुआ जिसको राजमद ने मतवाला न किया हो? भरत भी तो एक मनुष्य है, भरत भी राजमद में मतवाला हो गया। इसलिए कुटिलक बंधु सरता की ज्ञान राम वनवास एकाकी कोटि प्रकार गलती कुटिलाई आए दल कटोरी दो भाई। लक्ष्मण जी मारने के लिए खड़े हो, मैं युद्ध करूंगा बल से। प्रतिज्ञा कर ली, जो सत्संकर करई सहाई, जो सहाय कर शंकर आई। यदि आप शंकर जी आकर के सहायता करें तब राम दुहाई, राम की दुहाई करके कहता हूं तभी मैं भरत को मार डालूंगा। क्या सही में लक्ष्मण भरत को मार सकते हैं? ना ना, बस
उड़ गए और ऐसा समझ लिया कि राजरूपी मत पा करके भरत मतवाला हो गया। लक्ष्मण अपशब्द कहते रहे, भरत की निंदा करते रहे, गालियां देते रहे और राम चुप होकर के सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले भाई? तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध जो है एक रोग है। रोग कौन सा रोग है? मानसिक रोग। क्रोध जो है ये स्वस्थता की निशानी नहीं है, ये रोग है, ये मानसिक रोग है। और मानसिक रोग में रोगी जब बोलने लगे तो उसको मना मत कीजिए। मना करोगे, दबा दोगे तो वो रोग उसके अंदर अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो कुछ कहना चाहता है कहने दीजिए, बैठ करके सुनिए। आजकल विदेशों में, अमेरिका, यूरोप के देशों में सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि जितने मानसिक रोगी हैं वहां उनकी बात कोई सुनने वाला तो है नहीं। जैसे अपने यहाँ सुविधा है, ऐसी सुविधा वहां नहीं है। यहाँ तो माताएं अपने सवेरे उठी मंदिर में चली गई, वहां 10-20 बूढ़ी माताएं इकट्ठा हुई, हम उसके घर की बात, वो उसके घर की बात, सारा समाचार हम ले लो। न्यूज एजेंसी वहां बैठी रहती है और वो अपने दिल की बात उससे उसके दिल की बात सुन करके हल्का हो जाता है। हमारे पूरे जो भाई लोग हैं उनके लिए पार्क बने हुए हैं, पार्क में बैठ गए या एक दूसरे घर या दुकान में बैठ कर एक दूसरे की बात कर दी, हल्के हो गए। लेकिन उन देशों में कोई किसी की बात सुनता नहीं, कि किसी बात फुर्सत नहीं है, कोई किसी जाता नहीं, कोई किसी को बुलाता नहीं। उनके लिए सरकार ने व्यवस्था दी है, फोन नंबर दे दिया है, ऐसे लोगों को ट्रेंड कर दिया है। वो पागल आदमी उस खून को घुमाएगा और वो व्यक्ति जो है उसके साथ जो बात करने वाला है वो हड़प करेगा। तो सरकार का एक नियम है, उसके लिए हिदायत है, तुम उत्तर कुछ नहीं देना, केवल यस कहते रहना, हाँ कहते रहना, जिससे वो जाने कि तुम सुन रहे हो उसकी बात। और उस खून के ऊपर वो गालियां भी देता है, बता भी, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। और वो आदमी 1 घंटे तक केवल हाँ यस हो कहता रहता है। उसको मना नहीं करता, वो ये नहीं करता चुप रहो, क्यों बर्दाश्त कर रहे, ऐसा नहीं कर सकता सुनने का। क्योंकि वहां के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि उसको रोग है, उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए उसके हृदय की सारी गुबार निकाल देने दो। लक्ष्मण जब राम के साथ वन को जाने लगे, जब उनको पहले बार पता चला कि राम को कहते ही ने वन भेज दिया, बहुत क्रोध आया। वाल्मीकि जी ने उसको लिखा है, तुलसीदास जी नहीं लिखते इस बात, क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं मेरा इतिहास तो परम पुनीत है, इसमें कहीं दोष नहीं है। और वाल्मीकि को यथार्थ दृष्टा है, लेखक है। वाल्मीकि ने लिखा कि लक्ष्मण जी को जब पता चला कि कहते हैं राम को वन भेजा है, तो राम के पास गए, गुस्से में धनुष बाण लेकर के उन्होंने कहा कि राम, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप वन को नहीं जाओगे, आप राजगद्दी पर बैठोगे, मेरे हाथ में धनुष बाण है, देखने कहते हैं क्या साहस है, कौन आता है आपको वन भेजने वाला? यदि पिता कोई इधर की बात करेंगे उनको मैं उठाकर जेल में डाल दूंगा। भगवान राम मुस्कुराए, कहा देवता तुम पिता को जेल में क्यों डालना चाहते हो? भरत से क्यों लड़ना चाहते हो? भरत को
और जाता कैसे जानते हो? तुलसीदास ने कहा, कहते कछु दुख गति होई। जब आदमी अपने हृदय की बात कर लेता है तो उसका वो दुख कम हो जाता है। इसलिए भरत को इतने अपशब्द कहे लक्ष्मण जी, इतने अपशब्द कहे जो एक छोटा भाई बड़े भाई के नहीं कर सकता। और भी राम के सामने असंभव बात थी, लेकिन राम मौन होकर सुनते रहे। जब सारी बात लक्ष्मण कह चुके तब राम ने बड़े मधुर शब्दों में लक्ष्मण से कहा कि भैया तुम कह चुके सारी बात? हाँ कह चुका। क्रोध में कह चुका। तो तुलसीदास लिखते हैं, सिया राम सादर सन्माने, बड़े प्यार से, अच्छा आओ अब मेरे पास बैठ जाओ। जब लक्ष्मण जी के बगल में बैठ गए तब राम ने धीरे से कहा लक्ष्मण, तात कही तुम नीति सुहाई। तुमने राजनीति की बात बड़ी अच्छी कही है। ये मेरे भैया, ये मेरे प्यारे, तात माने प्यार। तात कही तुम नीति सुहाई, सबसे अधिक राजमद भाई। दुनिया में जितने मद हैं, जितने नशा हैं, सारे नशाओं में सबसे बड़ी नशा है राजमद। जो अजबत नृपमातई देई, नाहिन साधु सभाजिन सेई। भगवान राम कहते हैं वह राजरूपी मदिरा को पी करके वह आदमी पागल हो जाता है जिसने कभी सत्पुरुषों का संग न किया। जिसने सत्पुरुषों का संग किया है वो राजरूपी मदिरा को पीकर पागल नहीं होता। लक्ष्मण से कहते हैं राम, सो अजवत नृपमातई देई, नाहिन साधु सभाजिन सेई। और भरत, अरे राम राम, भरत के लिए तुम ऐसी बात करते हो? भरत हो राजमद विधि हरिहर पद पाई। ये राज तो अयोध्या का कुछ नहीं है लक्ष्मण। यदि भरत को ब्रह्मा का पद मिल जाए, शिव का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, तभी उनको राजमद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप भला सोचो, कबहू की कांजी सी गर्मी क्षीर सिंधु की नसाई। कांजी दूध में पड़ जाए तो दूध फट जाता है, ये तो आप लोग जानते हो। माताएं रोज फाड़ती रहती है, दूध को कभी बनाती रहती है। कांजी यदि खटाई पड़ जाए दूध में, दूध फट जाता है। भगवान कहते हैं क्या एक सीख के ऊपर जितना कांजी आएगी नोक पर, उतनी कांजी यदि क्षीर समुद्र में डाल दी जाए, क्या क्षीर समुद्र फट जाएगा? बोले असंभव। कहा जैसे कांजी के एक बूंद से क्षीर समुद्र नहीं फट सकता, ऐसे अयोध्या का राज कांजी के बूंद के समान है और भरत का हृदय क्षीर समुद्र के समान है। इस कांजी के बूंद रूपी अयोध्या का राज पाकर भरत का हृदय कोई विकृत नहीं हो सकता। ये भरत के प्रति राम का चित्र। और वहीं पर राम ने कहा है भरत के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए, सगुण क्षीर अवगुण जलदाता, मिलई रचई पर पंच विधाता। ये भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन विकीन गुण दोष विभागा। कहीं गुण पे तभी अवगुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी। और यहां तक कहा लक्ष्मण, ये मेरी बात याद रखो, तीन तरुण तरुणी हिम्मत की रही। क्या हुआ जो तीन रात्रि, चाहे रात्रि मत माने चाहे रात्रि, तरुण माने मध्य काल का। तीन तरुण, तरुणी माने सूर्य, चाहे
इसका स्वभाव है क्षमा करना, चाहे पृथ्वी अपने सहज क्षमा को छोड़ दे। वाह, राम का विश्वास देखिए भरत के प्रति। सहज क्षमा बरु छाड़ई छोड़ी, मसक फूक बरु मेरू उड़ाई। मच्छर के फूकने से चाहे ये हिमालय पर्वत उड़ जाए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान कहते हो जाए, मान लो, लेकिन वो भरत भाई, ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भरत को कभी राजमत नहीं हो सकता। ये राम का विश्वास तो मैं आप लोगों के बता रहा था कि महात्मा भरत कहते हैं कि ये जो आप मुझे राज देना चाहते हो, ये तो बारूदी है, मदिरा है, इस मदिरा को पीने के लिए मैं तैयार नहीं। ताही पियाई बारूदी कहूं का हम बचार। भरत की बात सुनकर वे सब मौन हो गए। अब क्या किया जाए? भरत ने एक बात कही कि मैं जानता हूं, मैं अपनी स्थिति जानता हूं, मैं और प्रवासियों को जानता हूं। मैं इसी अयोध्या में जन्मा हूं, बड़ा हुआ हूं, इसी अयोध्या की गलियों में खेलता हूं। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि इस अयोध्या में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये मत है, जो मानते होंगे कि कैकेयी ने जो कुछ किया है वो मेरे इशारे से किया है। भरत ने ये स्वीकार की और ये बात सही भी है। जिस समय अयोध्यापुर वासियों को पता चला कि कैकेयी ने राजा से छल करके राम के लिए वनवास मांगा, उस समय अयोध्या की प्रजा में बहुत लोग ऐसे थे जो ये कहने लगे, एक भरत कर सम्मत कहानी। ये क्या समझते हो? कैकेयी ने ऐसे ही मान लिया? अरे वो भरत बड़ा चतुर है, अपनी मां को समझा करके आप ननिहाल चला गया और मौका पाकर माने राम के लिए वनवास मांग लिया, अपना ठीक का ठीक बना रहा, न तो लोगों की दृष्टि में वो अपराधी हुआ और उसका लाभ भी मिल गया, काम भी बन गया। ये अवध की प्रजा ने भरत के लिए, भरत ने एक बात और कही। गीतावली रामायण बहुत पवित्र बात है। उन्होंने जब मां कौशल्या के सामने शपथ खाई कि राम के पदगमन में मेरा कोई हाथ नहीं है, वहां पर उन्होंने मां कौशल्या से भी कहा कि वो हम आज हो तो सुधि शपथ कौन मानी है साजो, महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच विशिखर बाजो। आज मैं समाज के सामने शपथ खा करके अपने आप को कैसे सच्चा सिद्ध कर सकता हूं? कौन ये मानेगा कि माता के इस संपत्ति में मेरा सहयोग नहीं रहा है? दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी कीर्ति रूपी मृग को दुष्ट के वचन रूपी बाण न भेजे? कहने का अभिप्राय, उत्तम से उत्तम कीर्ति वाले को भी दुष्ट लोग निंदा की दृष्टि से देखते हैं, निंदा करते, उसे बुरा साबित करने के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। भरत जी ने कहा, मैं मानता मोहि कुमार समेत बिहारी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे और मेरी कुमाता के सिवा मेरे राजगद्दी पर बैठ जाने को उचित ठहराए। और ये है यहां भरत ने ठीक किया। इसलिए मैं अपने हृदय की बात आप लोगों से कह रहा हूं। भरत जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे हृदय की स्थिति को न तो गुरु जी जानते हैं, न मां कौशल्या जानती है, न प्रजा जानता है, न मंत्री जानते हैं, कोई नहीं जानता। अपनी स्थिति तो केवल मैं जानता हूं और मेरे राम जानते हैं। को जी की रघुबर बिन पूछा, मेरे हृदय की भावनाओं को राम के सिवा और कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने एक निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? प्रजा देखती रह गई। अब भरत अपना निश्चय सुनाने जा रहे हैं। भरत ने अपना निश्चय सुनाते हुए घोषणा की, एक ही
कहीं निश्चय है कि कल प्रातःकाल होते ही जहां मेरे राम रहते हैं वहां मैं जाऊंगा। आप दीनता सबई कहतु सिरनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कीजर बिन जाई। भरत कहते हैं मैं अपनी दारू दीनता आप लोगों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि जब तक मैं राम के चरण कमल को नहीं देखता तब तक मेरे हृदय का ताप दूर नहीं होगा। इसलिए प्रातःकाल चली हो प्रभु पाई, प्रातःकाल मैं अब राम की शरण में जाऊंगा। वाह, ये संभावना न तो गुरु को थी, ये संभावना न तो मंत्री को थी, ये संभावना न तो मां को थी। कैकेयी ने स्वयं कहा इस बात को, जनकर भी जननी जान न पाई जिसको। मैंने जन्म दिया है भरत को, लेकिन मैं स्वयं अपने भरत को नहीं जानती। बस क्या बात करते हुए कैकेयी ने कहा। भरत का ये निर्णय चलत प्रात सुनि निर्णमुनि के, जिस समय भरत ने अपने इस निर्णय की घोषणा की सारा पासा बदल गया, सारी प्रजा बदल गई, सबकी दृष्टि बदल गई। तुलसीदास जी लिखते हैं चलत प्रात लखी निर्णमुनि के, भरत प्राण प्रिय भेद वही के। जो अब तक संदेह की दृष्टि से देखते थे उन सबके लिए भरत प्राण से भी प्यारे हो गए। और भरत की कहानी सराही सराही, और सारी प्रजा सब भरत की सराहना करती है। और कहती क्या है, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। ये राम के प्रेम की साकार मूर्ति है भरत। भरत कोई व्यक्ति नहीं है, भरत तो राम के प्रेम की साकार मूर्ति है। आप सोचिए, जो लोग अभी तक भरत को राज्य करने के लिए कह रहे थे और उसको धर्म सम्मत घोषित कर रहे थे, वही लोग जब भरत ने अपना निर्णय सुना दिया कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं प्रातःकाल राम के चरणों में जाऊंगा, सभी की आंखें खुल गई। सभी के लिए एक नया मंत्र मिल गया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मंत्र सभी जो सुनत जन जागे। लोगों की बुद्धि ऐसी जागृत हो गई मानो उनको सभी मंत्र मिल गया। जैसे बीज मंत्र सुन करके अंदर की चेतना जाग जाती है, ऐसे भरत के इस निर्णय को सुनकर के पूरे अवध की चेतना जागृत हो गई। उनको एक नई दिशा मिली, उनको एक नई राह मिली, नई चेतना मिली और एक नया आदर्श मिला कि दुनिया में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो विशाल से विशाल साम्राज्य को पा करके भी और केवल धर्म की दृष्टि से मुझे ठोकर मारते हैं। क्योंकि भरत का ये जो कथन है, क्या ही धर्म सिंह नरनाऊ, यथा राजा तथा प्रजा की प्रतिष्ठा थी, उस स्थिति में राजा ऐसा ही होना चाहिए जो धर्मशील हो, जो अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि देने वाला हो, जो अधिकार का भूखा न हो। जो राजा अधिकार का भूखा है या जो व्यक्ति अधिकार का भूखा है, जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, यदि उसको आप किसी आसन पर बैठा देंगे वह आपके विनाश के सिवा और कुछ नहीं करेगा। ऐसा नेता राष्ट्र का विनाश करता है, ऐसा राजा राज्य का विनाश करता है, ऐसा व्यक्ति समाज का विनाश करता है, ऐसा व्यक्ति परिवार का विनाश करता है। कौन व्यक्ति? जो केवल अपने अधिकार का उपभोग चाहता है, जिसमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता नहीं है। महात्मा भरत कहते हैं कि मैं राजा के कर्तव्य को जानता हूं, राजा वही होना चाहिए जो धर्मशील हो, शासक वही होना चाहिए जो धर्मशील हो, अधिकारी वही होना चाहिए जो धर्मशील
इश्तिहारों पर कि धर्म जो है वह मानव को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है और राजनीति जो है वह मानव को अधिकार के उपभोग का प्रलोभन दिखा करके पदभ्रष्ट करती है। याद रखो इसे, बहुत काम देगा आप लोगों को। इसका चिंतन करते रहोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। धर्म जो है वह मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, राजनीति जो है वह मनुष्य को अधिकार के उपभोग का प्रलोभन दिखा करके पथभ्रष्ट करती है। यदि आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो आपका, आपके समाज का, राष्ट्र का उत्थान होगा, और यदि आप अधिकार के उपभोग के प्रलोभन में पड़ जाएंगे तो आप अपने सहित अपने पूरे राष्ट्र का विनाश करेंगे। याद रखिए, महात्मा भरत का चरित्र मानव को यह सीख दे रहा है कि हे मनुष्यों, तुम अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि दो, अधिकार के लिए नालायक मत हो। यदि तुम कर्तव्यनिष्ठ बनोगे तो दुनिया तुम्हें अधिकार देगी। अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा तुम्हें, अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अधिकार के लिए मुर्दाबाद की नारा नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर तुम्हारे में यदि कर्तव्य निष्ठा है तो लोग तुम्हें अधिकार समर्पित करके अपने आप को कृतज्ञ मानेंगे। एक बात और याद रखना, एक दिन मैंने कहा था कि जब व्यक्ति का मुख सूर्य की तरफ होता है तो छाया उसके पीछे चलती है, और जब व्यक्ति छाया पकड़ना चाहता है, सूर्य की तरफ पीछ कर लेता है तो छाया आगे आगे दौड़ती है। अभी सारी प्रजा एकत्रित होकर के भरत को राजा बनाने की प्रार्थना कर रही थी। यदि भरत का मुख राज्य की तरफ हो जाता तो यही प्रजा यहां से निकल करके भरत को गालियां देना शुरू कर देते। अरे भाई, यही तो चाहता था, कहा जो इतनी देर तक राज नहीं करूंगा, राज नहीं, अरे काय तो मैं खड़ा कर रहा था। हमें राजनीति में नहीं आना, हमें राजनीति में नहीं आना। बहुत ऐसे नगरवाद नेता हुए और होते रहते हैं। लोग भरत के लिए भी यही कहते हैं, लेकिन जब भरत ने अपना निर्णय सुना दिया, प्राप्त काल चलियों प्रभुपाही, तो पूरी अयोध्या के हृदय के हार बन गए। अब अयोध्यावासी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जानते क्या कहते हैं? अयोध्यावासी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवधि रजधानी, सुबह सब स्वरूपुनि सकल समाजा, भरत ही राम करहु जुग राजा। ये अवधपुरवासियों की मांग है कि हे भगवान, हमें हमारे राजा राम हो, सीता हमारी रानी हो, अयोध्या में सारा सुपास हो, और भरत जी जो है युवराज बने। राम का पुत्र युवराज न बने, परंपरानुसार भरत युवराज बने। ये अयोध्यापुर वासियों की मांग है। क्यों? इसलिए कि भरत को राज नहीं चाहिए, इसलिए सब कह रहे हैं कि आप राज नहीं, युवराज जरूर बन जाइए। जब आप किसी वस्तु की